नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबीक्विक के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लिस्टिंग गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 121 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 47% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 6,000 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जो ये जीएमपी होता है ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ये ऐसे ही लिस्ट होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मोबीक्विक 2008 में स्टार्ट हुई थी। ये एक फिनटेक कंपनी है जो डिजिटल वॉलेट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे आपने पेटीएम वगैरह में देखा होगा। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज जैसे यूपीआई वगैरह, फोन पे, गूगल पे में आपने देखा होगा, वो सर्विसेज भी ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। जैसे आप इनकी ऐप पे बिल वगैरह भर सकते हो, रिचार्ज वगैरह करा सकते हो। इसके अलावा ये लोन और क्रेडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी इनकी ऐप के थ्रू आप लोन वगैरह भी ले सकते हो। और इनकी ऐप के ऊपर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे इंश्योरेंस वगैरह भी ये सेल करते हैं। देखिए, डिजिटल वॉलेट के मामले में ये वन ऑफ द टॉप कंपनीज में आता है। लेकिन यूपीआई वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये कंपनी ज़्यादा पॉपुलर हैं। मोबीक्विक का नाम मैंने कम ही सुना है यूपीआई के लिए लोग यूज़ करते हैं, यानी बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं। आप में से कौन कौन से लोग इसे यूज़ करते हैं, कमेंट करके बताइए। तो अगर इस सेक्टर की बात करें, सेक्टर ये बढ़िया है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह फ्यूचर के हिसाब से भी ठीक है। लेकिन मोबीक्विक जो है वो भी लीडिंग कंपनीज में नहीं आती है, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। तो इस सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन है। ग्रोथ के लिए यहाँ पे कंपनीज को कांस्टेंट इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 265 से 279 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे है 572 करोड़ रुपीज़ का, जो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाला है। एक लॉट में यहाँ पे 53 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,787 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 18 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 13 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाने वाली है उसका यूज ये यहाँ पे अपने फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पेमेंट सर्विसेज की फंडिंग के लिए करेंगे। डेटा, एमएल और एआई प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इन फंड्स का यूज किया जाएगा। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो असेट्स हमें इसके ठीक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि FY22 के मुकाबले 23 में असेट्स इसके कम हुए थे और FY24 में फिर से इंक्रीज हुए हैं, तो असेट्स में इसके उतार चढ़ाव देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे ठीक है, ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स में लॉस में थी। FY22 में कंपनी का लॉस था 128 करोड़ के आसपास, FY23 में था 83 करोड़ और FY24 में यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है 14 करोड़ के आसपास। नेटवर्थ की बात करें तो वो यहाँ पे कंपनी के ठीक हैं। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो वो यहाँ पे पहले से कम होते हुए आए हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव हमें इसमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे यहाँ पे अच्छी खासी बोरोइंग भी है, जो टाइम के साथ इंक्रीज होती हुई जा रही है। FY24 में कंपनी के ऊपर यहाँ पे टोटल 211 करोड़ का लोन है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.73 का है, जो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम इसके पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 113 के आसपास है। तो अगर हम इसे इसके पीयर कंपनी से कंपैरिजन करते हैं तो इसका फर्स्ट पीयर तो यहाँ पे है 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम, उसके बाद अफर्म होल्डिंग्स और पेपाल होल्डिंग्स। तो पेटीएम और अफर्म होल्डिंग्स ये लॉस में है, तो इनका तो नेगेटिव में है। और पेपाल के कंपैरिजन में मोबीक्विक का जो पी रेशियो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो मोबीक्विक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है उसके पेयर के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा है। यानी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसका वैल्यूएशन इसके पेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यानी मुझे ऐसा लगता है कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे महंगी है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। नाउ पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका अच्छा चल रहा है। हालांकि जीएमपी जो है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे ही लिस्ट होगा। दूसरा हमारा यहाँ पे पैरामीटर आता है इसकी वैल्यूएशन। तो जैसे अभी हमने इसकी वैल्यूएशन को देखा, इसके फाइनेंसेस को देखा, इसके पी रेशियो को इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर किया, तो इसकी वैल्यूएशन पर्सनली मुझे हाई लग रही है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है इसकी एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट इसकी अभी तक यहाँ पे आई नहीं है, जैसे ही आती है आपको उसका अपडेट भी यहाँ पे मिल जाएगा।
और चौथा पॉइंट है हमारा इसकी डिमांड, सब्सक्रिप्शन वगैरह इसका कैसा रहता है, अभी आने में टाइम है। तो 4 में से 2 ही पैरामीटर अभी आए हैं, एक में तो हमारा ये ठीक है, एक में हमारा ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो डिसीजन बनाने में अभी टाइम है, आगे देखते हैं बाकी पैरामीटर्स में कैसा परफॉर्म करता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो देखिए सेक्टर अच्छा है, डिजिटल पेमेंट वगैरह आगे इसी का फ्यूचर है। कंपनी जो इस आईपीओ से पैसा उठाने वाली है उससे अपनी ग्रोथ पे, अपनी इनोवेशन पे पैसा लगाने वाली है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और प्रीपेड डिजिटल वॉलेट की बात करें तो ये वन ऑफ द टॉप में आते हैं। लेकिन अगर इसके नेगेटिव्स की बात करें तो इसके काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहला तो ये है कि सेक्टर के अंदर काफ़ी कंपटीशन है और यूपीआई वगैरह के अंदर तो यहाँ पे कंपनी इतनी पॉपुलर भी नहीं है। फिलहाल कम ही लोग यहाँ पे यूपीआई के लिए इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंपनी यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव साइड है। और देखिए मेन पॉइंट तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यूएशन का ही होता है। तो मैंने आपको इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों बता दिए, बाकी डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आगे इसके और पैरामीटर आने देते हैं। इनके अपडेट्स को मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका इस आईपीओ के बारे में क्या ओपिनियन है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।